हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स अनलॉक। मैं हूं प्रियंका और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं क्लास 11 मैथ्स एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। प्रीवियस वीडियोस में हमने ऑर्डर्ड पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स के बारे में पढ़ा और सॉल्व किया एक्सरसाइज 2.1 की फर्स्ट 5 क्वेश्चंस को। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 की रिमेनिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। So let's start with the video. Question number 6 is, if A cross B is the set AX, AY, BX, BY, find A and B. अब यहाँ पे हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A and B ये गिवन है, A और B सेट क्या होंगे ये फाइंड आउट करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। नाउ फर्स्ट एलिमेंट AX is given. AX belongs to A cross B. AX अगर A cross B का एलिमेंट है then it implies A belongs to set A and X belongs to set B. Okay? AX अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A and B का एलिमेंट है तो जो आगे वाला एलिमेंट होगा वो फर्स्ट सेट का एलिमेंट होगा, जो पीछे वाला एलिमेंट होगा वो सेकेंड सेट का एलिमेंट होगा। Okay, so A belongs to set A and X belongs to set B. Similarly, AY belongs to A cross B. Again, this implies A belongs to set A and Y belongs to set B. Next element we are given BX belongs to A cross B. So it implies B belongs to set A and X belongs to set B. The next element is given BY belongs to A cross B. So this implies B belongs to A and Y belongs to B. Okay. So अब यहाँ से हमारे पास A सेट के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? A belongs to A and B belongs to A. So सेट A के एलिमेंट्स हो जाएंगे A and B. सेट B के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं? X belongs to B and Y belongs to B. So B is the set X and Y. Okay? हमें यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन है A और B की। A और B सेट हमें फाइंड आउट करने हैं, तो एक एक एलिमेंट को हम लिस्ट करेंगे। आगे वाला जो ऑर्डर्ड पेयर में जो आगे वाला एलिमेंट है वो A सेट का एलिमेंट होगा, पीछे वाला एलिमेंट जो है वो B सेट का होगा। तो यहाँ से हमारे पास A सेट में दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आए हैं A और B, और B सेट में दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आए हैं X एंड Y। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज, लेट A इज द सेट 1 2, B इज द सेट 1 2 3 4, C इज द सेट 5 6 and D is the set 5 6 7 8. Verify that A cross B intersection C is equals to A cross B intersection A cross C. And in second part, A cross C is a subset of B cross D. Okay, so यहाँ पे A, B, C, D sets given है, तो हमने फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशंस जो है ये वेरीफाई करके दिखानी है। So let us start with the first. फर्स्ट में हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड इवेल्युएट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? A क्रॉस B इंटरसेक्शन C. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल फाइंड द सेट B इंटरसेक्शन C. B इंटरसेक्शन C में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? जो B और C दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं। ओके, सो B में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, C सेट में एलिमेंट्स हैं 5 एंड 6। अब यहाँ पे B और C के बीच में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कॉमन हो। So B intersection C is an empty set 5. Okay. So left hand side evaluate करेंगे A cross B intersection C. This is equals to A cross empty set 5. और हमें पता है कि जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट किसी भी सेट की करते हैं empty सेट के साथ तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? empty set 5. Okay. Now we shall find राइट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड इवेल्युएट करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे A क्रॉस B। सो A क्रॉस B में कैसे एलिमेंट्स होंगे? सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर आएंगे सेट A के
सेट बी के साथ। नाउ वी आर गिवन सेट ए इज 1 and 2, सेट बी इज 1 2 3 and 4। ओके, तो अब कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू द सेट, ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। पहले 1 का 1 के साथ आ जाएगा, देन 1 का 2 के साथ, नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर इज 1 3 and 1 4। अब ए का नेक्स्ट एलिमेंट लेंगे 2, 2 का ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे बी के सारे एलिमेंट्स के साथ, 2 1 2 2 2 3 and 2 4। so this is A cross B। now we have to find A cross C। अब हमें A cross C फाइंड आउट करना है। so A cross C, A we are given 1 and 2 and set C is given 5 6। तो अब A का कार्टेशियन प्रोडक्ट C के साथ फाइंड आउट करेंगे। तो सारे ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे A के एलिमेंट्स के C के एलिमेंट्स के साथ। सो फर्स्ट एलिमेंट इज 1 5, देन 1 6, नेक्स्ट एलिमेंट इज 2 5 and 2 6। so this is A cross C। अब राइट हैंड साइड में हमें इवेल्युएट क्या करना है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। A क्रॉस B और A क्रॉस C के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हमें देखने हैं। सो A क्रॉस B में फर्स्ट एलिमेंट है 1 1, A क्रॉस C में 1 1 नहीं है। सिमिलरली 1 2 वो भी इसमें नहीं है, 1 3 भी नहीं है, 1 4 भी नहीं है, 2 1 भी नहीं है, 2 2 2 3 2 4 इसमें से कोई भी एलिमेंट A क्रॉस B का कोई भी एलिमेंट A क्रॉस C में नहीं है। सिमिलरली A क्रॉस C में भी कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो A क्रॉस B में हो। सो दोनों सेट्स में हमारे पास कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। सो देयर इंटरसेक्शन इज इक्वल्स टू एम्प्टी सेट 5। ओके, therefore we can say that left hand side is equals to right hand side। तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन वेरीफाई होती है। ओके, तो एक बार फिर से चेक करेंगे। B इंटरसेक्शन C हमारे पास एम्प्टी सेट आया, सो A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू A क्रॉस एम्प्टी सेट 5। 5 का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे किसी भी सेट के साथ तो आंसर आ जाएगा 5। नेक्स्ट हमने A क्रॉस B कैलकुलेट किया, देन A क्रॉस C कैलकुलेट किया, दोनों की इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, बोथ सेट्स आर एम्प्टी सेट्स। ओके, नाउ वी शैल प्रूव द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट इज A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D। अब हमें A क्रॉस C को प्रूव करना है B क्रॉस D का सबसेट। ओके, now we know that A cross C is 1 5 1 6 2 5 2 6। okay, now let us start with the solution of second part। A cross C is the set 1 5 1 6 2 5 2 6। okay, B set is 1 2 3 4। set D is given 5 6 7 8। okay, now we shall find B cross D। अब B क्रॉस D के एलिमेंट्स फाइंड करेंगे। सो सारे ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। सबसे पहले 1 का ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 5 के साथ, देन 1 6 1 7 1 8, then 2 5 2 6 2 7 2 8 3 5 3 6 3 7 3 8 4 5 4 6 4 7 4 8। so this is B क्रॉस D। सो अब हमारे पास A क्रॉस C के एलिमेंट्स भी हैं, B क्रॉस D के एलिमेंट्स भी हैं।
अगर A क्रॉस B के सारे एलिमेंट्स B क्रॉस D में भी हैं, then we can say that A क्रॉस C is subset of B क्रॉस D. Okay, so first element चेक करेंगे 1 5 B क्रॉस D में भी है. नेक्स्ट एलिमेंट इज 1 6, 1 6 भी है. देन 2 5, 2 5 भी है. देन 2 6, 2 6 भी है. So all the elements of A cross C are also the elements of B cross D. Therefore, we can say A cross C is a subset of B cross D. Okay, so यहाँ पे second part भी prove हो गया. सबसे पहले हमने A क्रॉस C फाइंड आउट करना है, देन वी आर टू फाइंड B क्रॉस D. A क्रॉस C के सारे एलिमेंट्स अगर B क्रॉस D में भी हैं तो हम क्या कहेंगे, A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D. राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज लेट A बी द सेट 1 2 एंड B बी द सेट 3 4. राइट A क्रॉस B. हाउ मेनी सबसेट विल A क्रॉस B हैव? लिस्ट देम. अब हमें यहाँ पे A और B सेट गिवन है. A क्रॉस B के एलिमेंट्स हमने लिखने हैं और फिर उसके बाद A क्रॉस B के जितने पॉसिबल सबसेट्स बनते हैं वो भी हमने लिस्ट करने हैं. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. सबसे पहले हम फाइंड करेंगे A क्रॉस B के एलिमेंट्स. तो A के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे B के सारे एलिमेंट्स के साथ. फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा इसका 1 3, देन 1 4. अब 2 के साथ बनाएंगे 2 3 एंड 2 4. सो दिस इज A क्रॉस B. अब उसके बाद हम यहाँ पे A क्रॉस B के सारे सबसेट्स लिस्ट करेंगे. सो वी नो दैट एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट. तो एक सबसेट तो 5 आ जाएगा. उसके बाद हम इसके सारे पॉसिबल सबसेट्स बनाएंगे. इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके कॉम्बिनेशंस लेंगे. सबसे पहले हम एक एक एलिमेंट का सेट बनाएंगे, फिर दो दो एलिमेंट्स के पॉसिबल सेट्स बनाएंगे, फिर तीन तीन एलिमेंट्स के सेट बनाएंगे एंड अल्टीमेटली हमारे पास कंप्लीट सेट जिसमें ये 4 एलिमेंट्स होंगे. ओके, तो सबसे पहले सिंगल सिंगल एलिमेंट्स को लेके बनाएंगे. 1 3 इज अ सबसेट, 1 4 इज अ सबसेट, 2 3 इज अ सबसेट, 2 4 इज अ सबसेट. अब हम दो दो के एलिमेंट्स लेके बनाएंगे 1 3 and 1 4. Then 1 3 2 3. Then 1 3 2 4. अब उसके बाद हम 1 4 के साथ सबके पेयर बनाएंगे. 1 4 1 3 ऑलरेडी है हमारे पास. देन 1 4 2 3, 1 4 2 4. देन नेक्स्ट एलिमेंट लेंगे 2 3. तो 2 3 का पेयर बनाएंगे. 2 3 का पेयर अगर 1 3 के साथ बनाते तो ऑलरेडी है. 2 3 का 1 4 के साथ भी है. 2 3 का पेयर बनेगा 2 4 के साथ. ओके, अब अगर हम 2 4 को लेके दो दो के पेयर बनाएंगे तो वो ऑलरेडी आ चुके हैं. 2 4 1 3 भी है हमारे पास, 2 4 1 4 भी है यहाँ पे, और 2 3 2 4 भी है. अब यहाँ पे हम तीन तीन के एलिमेंट्स इकट्ठे करके सबसेट बनाएंगे. 1 3 1 4 एंड 2 3. देन 1 3 1 4 2 4. ओके, देन नेक्स्ट इज 1 3 2 3 2 4. Then next is 1 4 2 3 2 4. नाउ नेक्स्ट हमारे पास कंप्लीट सेट A क्रॉस B आ जाएगा. 1 3 1 4 2 3 and 2 4. So these are all the possible subsets of A cross B. Okay, so number of subsets कितने आ जाएंगे, काउंट करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and 16.
सो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आ जाएंगे हमारे पास? 16. ओके, now question number 9 is, let A and B be two sets such that number of elements in A is 3 and number of elements in B is 2. If x1, y2, z1 are in A cross B, find A and B where x, y, z are distinct elements. अब हमें यहाँ पे गिवन है A और B कोई दो ऐसे सेट्स हैं, A सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, B सेट में 2 एलिमेंट्स हैं और ये कुछ एलिमेंट्स गिवन है A क्रॉस B के। तो हमें बताना है A और B सेट कौन से होंगे। ओके, सो अब हमें गिवन है x1 जो है वो A क्रॉस B का एलिमेंट है, सो दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू A एंड 1 बिलोंग्स टू B। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट का हमें एक एलिमेंट गिवन है तो आगे वाला एलिमेंट आगे वाले सेट का होगा, पीछे वाला एलिमेंट पीछे वाले सेट का होगा। Similarly, we are given the next element y2. y2 belongs to A cross B. This implies y belongs to A and 2 belongs to B. Next, we are given z1 belongs to A cross B. So, this implies z belongs to A and 1 belongs to B. तो यहाँ पे A सेट में कौन से एलिमेंट्स आ गए हमारे पास? x, y and z. Also we are given number of elements in A is 3. हमें गिवन है कि A सेट में 3 एलिमेंट्स हैं और x, y, z डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। सो A सेट के जो 3 एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे? x, y एंड z। और B सेट में हमें गिवन है 2 एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे हमारे पास B सेट में 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कौन से हैं? 1 एंड 2। सो B इज द सेट 1 एंड 2। ओके, next question number 10 is, the Cartesian product of A cross A has 9 elements among which are found -1, 0 and 0, 1. Find the set A and remaining elements of A cross A. अब यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A में 9 एलिमेंट्स है, ऐसा गिवन है स्टेटमेंट में। तो हमें सेट A पता करना है और A क्रॉस A के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो फाइंड आउट करने हैं। 2 एलिमेंट्स हमें गिवन है। ओके, सो इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस A इज गिवन एंड इट इज इक्वल्स टू 9। नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस A ये किसके इक्वल आएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A एंड दिस इज इक्वल्स टू 9। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। तो यहाँ से हमारे पास number of elements, so this implies number of elements A whole square is equals to 9. so यहाँ से हमारे पास आ जाएगा number of elements in A is equals to 3. so that means A set में हमारे पास 3 elements हैं। okay, so we are given that -1, 0 belongs to A cross A. so this implies -1 belongs to A and 0 belongs to A. Next we are given 0, 1 belongs to A cross A. This implies 0 belongs to A and 1 belongs to A. Okay, so यहाँ से A सेट के एलिमेंट्स कौन कौन से आ जाएंगे? -1 A का एलिमेंट है, 0 A का एलिमेंट है और 1 भी A का एलिमेंट है। A के अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं और वो तीनों एलिमेंट्स कौन से हैं? -1, 0 and 1. Okay, now finally we are to find the elements of A cross A. Okay, so remaining elements हमने पता करने हैं, 2 elements हमें given है, right? So A cross A की elements find out करेंगे। A cross A के elements क्या होंगे? -1 का ordered pair बनाएंगे A के सारे elements के साथ, फिर 0 का ordered pair बनाएंगे सारे elements के साथ, finally 1 का ordered pair बनाएंगे। So first is -1, -1, then -1, 0, then -1, 1. अब 0 का ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, 0, -1, 0, 0, 0, 1, then 1, -1, 1, 0, 1, -1. This is A cross A.
Okay, now we are given that -1 0 and 0 1 belongs to A क्रॉस A. हमें रिमेनिंग एलिमेंट्स बताने हैं, तो इन दोनों एलिमेंट्स के अलावा जो बाकी एलिमेंट्स होंगे -1 0 एंड 0 1, इनके अलावा जो बाकी सारे एलिमेंट्स हैं, दीज आर द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस A. ओके, सो एक बार फिर से देखेंगे. हमें गिवन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस A इज 9. तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कितने आ जाएंगे, 3 के इक्वल. अब हमारे पास गिवन है -1 बिलोंग्स टू A क्रॉस A, यहाँ से 2 एलिमेंट्स आ जाएंगे सेट A के. नेक्स्ट वी आर गिवन 0 1 बिलोंग्स टू A क्रॉस A. सो यहाँ से थर्ड एलिमेंट भी आ जाएगा. सो A सेट के तीनों एलिमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे -1 0 एंड 1. नाउ वी कैन फाइंड A क्रॉस A. यहाँ पे A के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे A के एलिमेंट्स के साथ. तो -1 का ऑर्डर्ड पेयर बनेगा -1 के साथ, -1 0 देन -1 1. फिर 0 के ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे तीनों एलिमेंट्स के साथ, देन 1 का ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे. ओके, सो इन 2 एलिमेंट्स को हम छोड़ देंगे, बाकी जितने भी हैं वो सारे रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे A क्रॉस A के. ओके, सो दैट्स ऑल विद द वीडियो. So students, if you find this video helpful, then press the like button and share it with your friends. Send your feedbacks and doubts in the comment section. To see more videos like this, subscribe to the channel Maths Unlocked. See you all in the next video with next exercise. Till then, happy learning and thanks for watching.